आप देखेंगे मैं एक नदी में हूँ और देखेंगे बच्चे यहाँ पे नहा रहे हैं, तैर रहे हैं, बोटिंग हो रही है। और आप गैस करो कि हम कहाँ हो सकते हैं अभी। एक्चुअली में हम लोग अभी दिल्ली में है, सोनिया बिहार में, और ये जो आप देख रहे हैं ये यमुना नदी है। तो आप यमुना नदी की सिचुएशन यहाँ पे देखेंगे, आपको कंपैरेटिवली बेहतर दिखेगा। वो आप देखेंगे वो वजीराबाद डैम है, वो वजीराबाद डैम है। और इस डैम के उस साइड ये जो देख रहे हैं आप सोनिया बिहार, यहाँ पे ये जो यमुना जी का पानी है रोक लिया जाता है। उसके आगे जो है सिर्फ और सिर्फ जो है सीवेज फ्लो होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये डैम मतलब एक तरीके का बॉर्डर बन चुका है कि यमुना जो है, दो यमुना दिल्ली में बहती है, एक ये वाली जो आप देख रहे हैं यहाँ पे बच्चे नहा रहे, बोटिंग हो रही है। उसके बाद जो है सिर्फ और सिर्फ नाला बहता है। आप उधर देखोगे आपको सिग्नेचर ब्रिज दिख जाएगा। तो आपने देखा दिल्ली की दो यमुना आप देख सकते हैं कि ये वाली यमुना कंपैरेटिवली बेहतर है। 1-1.5 साल पहले भी हम लोग आए थे, तभी वहाँ यहाँ पे झाग नहीं बन रहा था। पर अब ये वाली जो है वजीराबाद डैम के पहले भी यमुना गंदी हो रही है। मतलब अब पानी यहाँ भी खराब होने लगा है। मतलब देख के बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि हमने वजीराबाद डैम के पहले ये यमुना का पानी है, यमुना के पानी को ही बर्बाद कर दिया। वजीराबाद डैम के बाद तो सिर्फ नाला बहता है, बट इसके पहले भी हमने पानी को ख़त्म कर दिया। देखिए अगर हम लोग रिपोर्ट देखें दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की, जो फरवरी 2024 में दिया गया था, जब दिल्ली में यमुना एंटर होती है पल्ला में, तो उसका बीओडी है 1.3 mg पर लीटर। ये पल्ला में जब एंटर होती है, पल्ला का दूरी यहाँ से 20 किलोमीटर है, दिल्ली में पल्ला में एंटर होती है। और पल्ला से वजीराबाद डैम 20 किलोमीटर आते आते इसका बीओडी 5 mg पर लीटर हो जाता है। और फीकल कैलिफॉर्म बैक्टीरिया वहाँ पे जो है 200 MPN पर 100 ml होता है। यहाँ पे वो फीकल कैलिफॉर्म बैक्टीरिया 400 MPN पर 100 ml हो जाता है। तो देखिए कि दिल्ली में जब ये यहाँ से क्या होता है, 2 पाइप लगे हैं, यहीं पानी जाता है। वो यहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, ट्रीट किया जाता है और पानी दिल्ली के यूज के लिए भेजा जाता है। लगभग जो है तो मतलब कि 500 mgd पानी के आसपास है लगभग। मैं थोड़ा डेटा मिस्टेक कर रहा हूँ। तो ये यहाँ से जो है पानी उठा के लिया जाता है, मतलब यहाँ से दिल्ली के जो पानी की आवश्यकता है उनको पूरा करने के लिए। तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पे वजीराबाद डैम के पहले ही यमुना जी का सिचुएशन ऐसा हो गया है कि अब नहाने का भी मन नहीं कर रहा है, इतना मतलब पानी पोल्यूटेड लग रहा है। तो मुझे अब समझ में नहीं आ रहा था कि हम यमुना को बचाने की बात कर रहे हैं, दिल्ली की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो या इतने सारे संस्थान हो, बट यमुना तो पहले से और गंदी हो रही है। आज से 2 साल पहले का अगर बीओडी देखेंगे वजीराबाद डैम सोनिया बिहार के पास का ऊपर के साइड, तो बीओडी जो है 2 mg 3 mg पर लीटर हुआ करती थी, बट अब 5 mg पर लीटर बीओडी हो चुका है इसका। तो अब जो है ना पब्लिक को सोचना पड़ेगा कि यमुना को कैसे बचाना है। सरकार के बस की बात नहीं है। आप जब तक आवाज़ नहीं उठाओगे तो यमुना जो है ना वजीराबाद डैम के पहले भी ख़त्म हो जाएगा। अगर यमुना यहाँ पे ज़्यादा पोल्यूट हुई तो फिर दिल्ली जो है पानी के अकाल से परेशान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो है लगभग 300 करोड़ लीटर पानी हर दिन लिया जाता है। तो वो 300 करोड़ डेफिसिट हो जाएगा, 300 करोड़ लीटर पानी हर दिन का जो दिल्ली के लिए यहाँ से लेके जाया जाता है। तो एक ही रिक्वेस्ट करेंगे लोगों से, जागिए और आवाज़ उठाइए कि दिल्ली यमुना इतनी गंदी क्यों हो रही है। और वजीराबाद डैम के बाद की बात करें, जो ओखला बैराज है वहाँ पे 2019 का अगर हम रिपोर्ट देखें तो यमुना जी का जो पोल्यूशन लेवल था उससे 2 गुना हो चुका है 2024 में। 5 साल में पोल्यूशन का लेवल 2 गुना हो चुका है। तो यमुना की आप स्थिति आप देखेंगे, बातें बहुत हो रही है, लोग कह रहे हैं कि हम यमुना साफ़ करेंगे, ये कर रहे हैं, पर रियलिटी ये है कि यमुना पहले से ज़्यादा गंदी हो रही है। 2019 और 2024 के रिपोर्ट में देखें तो बहुत डिफरेंस है। थैंक यू।